जो सांसद फूलन देवी दिल्ली के अंदर अपने आवास पर थी और एक शेर सिंह राणा नाम का एक शख्स, एक युवा आता है। फूलन देवी के हाथों की बनाई पहले खीर खाता है। खीर खाने के बाद पीछे से वार करता है, फूलन देवी के गोलियां मार देता है। फूलन देवी की हत्या हो जाती है। शेर सिंह राणा को कुछ साल जेल में जाना पड़ता है, रिहाई हो जाती है। वह घर बसा लेता है। घर बसाने के बाद राजनीति में भी उतर जाता है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आजकल वह कर रहा है, ऐसा हमारे संज्ञान में आया। शेर सिंह राणा एक सवर्ण समाज से, ठाकुर समाज से है। उसने क्यों मारा फूलन देवी को आप सब जानते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अपना जो जाति है, ऊंची जाति का घमंड था। उसको अच्छा नहीं लगा था कि फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके जो धड़ाधड़ गोलियों से मारा था कि उनका मान सम्मान कम हो गया, उनकी नाक कट गई। उन्हें ऐसा लगा, उनको यह याद नहीं आया, यह नहीं पता था कि फूलन देवी के साथ, वीरांगना फूलन देवी के साथ कितना अत्याचार हुआ था, रेप किया गया था। उन ठाकुरों ने चौपाल पर फूलन देवी को नीवस्त्र करके नंगा घुमाया। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई। उसके बाद भी शेर सिंह राणा ने अपनी मान सम्मान के लिए, अपनी ऊंची जात के घमंड के लिए फूलन देवी की हत्या कर दी। गरज उठी जब बीहड़ों में, वो बंदूक पुरानी थी, नाम था उसका फूलन, जो चंबल वाली रानी थी। दोस्तों, आज बहुजन वीरांगना हमारी माता फूलन देवी का शहादत दिवस है। आज के दिन बहुजन वीरांगना फूलन देवी का मर्डर हुआ था। बहुजन वीरांगना फूलन देवी का आज 19वां शहादत दिवस है। आज के दिन उनकी 19वीं पुण्यतिथि पर हम उनको सत सत नमन करते हैं। बहुजन हलचल चैनल के माध्यम से हम बहुजन वीरांगना फूलन देवी को सत सत नमन करते हैं। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। हम बता देना चाहते हैं कि बहुजन वीरांगना फूलन देवी एक वह बहुजन समाज से थी जिसके ऊपर बचपन से लेकर जब वह चंबल तक गई और वहां पर वह डाकू बनी, तब तक उन पर जुर्म होते रहे और जुर्मों के सामने वह कभी झुकी नहीं, डटकर सामना किया। आज के दिन फूलन देवी को महान हस्तियां भी याद कर रही हैं। यदि हम समाजवादी पार्टी की बात कहें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया हम आपको बताते हैं। सपा की पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी जी की पुण्यतिथि पर नमन व श्रद्धांजलि। और वहीं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख लिखते हैं कि सम्मान के लिए अगर अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो लगा दो। आत्म सम्मान के लिए विद्रोह की प्रतीक और महिलाओं की प्रेरणा स्रोत वीरांगना फूलन देवी जी के आज शहादत दिवस पर उन्हें सत सत नमन। और बहुत से महान हस्तियां लिखती हैं कि फूलन देवी जी की 19वीं पुण्यतिथि पर मैं फूलन देवी जी को नमन करता हूं, जो कि समाज और देश की जब जब दरिंदों ने महिलाओं पर निरंकुश अत्याचार बढ़ते हुए, उस समय फूलन देवी याद आती रहेगी। और सविता निषाद राजमूल निवासी लिखती है कि आज ही के दिन कुछ गद्दारों ने आपको हम सबसे भले ही दूर कर दिया हो, पर आप हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा है और रहेंगी। वीरांगना फूलन जी की 19वीं पुण्यतिथि एकलव्य मानस संदेश परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन के साथ श्रद्धांजलि अर्पित। और बहुत सारी हस्तियों ने लिखा फूलन देवी जी के लिए। और हम आपको याद दिला देते हैं कि वीरांगना फूलन देवी जिनके ऊपर एक फिल्म भी बनी बैंडेड क्वीन, जो हमने देखा, फिल्म काफी आंखों में आंसू ला देने वाली है, काफी एक सैड फिल्म है। यदि हम बात बताएं तो फूलन देवी की शादी बचपन में कर दी जाती है। कुछ उनके पिता के ऊपर कर्ज होता है, उसके चलते फूलन की नाबालिग उम्र में शादी हो जाती है और उसका पति सबसे पहले उनके साथ रेप करता है। और उसके बाद हर पल हर घड़ी जहां वह जाती है उसको गलत नजरों से देखा जाता है। औरतें भी उसको देखकर चिड़चिड़ा महसूस करती है और गालियां तक देती हैं। यदि वह कुएं पर पानी लेने जाती है तो उसके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। ऐसा सब कुछ हमने देखा उस फिल्म में और यह सत्य है। यदि हम बात करें तो फूलन देवी इतने अत्याचारों से ग्रसित हो गई कि वह अपने घर आ गई। और घर पर आकर वह जब खेतों में गई घास काटने के लिए, चारा काटने के लिए, तो उसके ऊपर वहां पर भी कुछ सवर्ण लोगों ने बलात्कार करने की कोशिश की और फूलन देवी एक निडर होकर उनका सामना किया। पंचायत हुई। पंचायत में जो सवर्ण लोग थे उन्होंने फूलन देवी के परिवार को झुकाया, दबाव बनाया कि गांव से निकाला दे दिया जाएगा, आपकी बेटी गलत है।
वह यहाँ के युवाओं को गलत दिशा में ले जा रही है। फूलन देवी के पिता ने, जो एक गरीब परिवार से थे, फूलन देवी को वहां से उसके मामा के यहाँ भेज दिया, किसी रिश्तेदारी में भेज दिया, और वहां पर भी उसके साथ गलत नजर से देखा गया। उसके चलते फूलन देवी को बिहड़ में जाना पड़ा। एक कैलाश नाम का दिखाया गया फिल्म के अंदर, जो उसका रिश्तेदार था दूर का, वह बिहड़ में लेकर चला गया और वहां पर फूलन देवी के ऊपर जुर्म बढ़ते रहे। उसका रेप किया गया, बलात्कार किया गया, गैंग रेप। जो वहां के डाकू थे शवन समाज के और आदि समाज के, उन्होंने फूलन देवी के साथ रेप किया। इतना रेप किया कि फूलन देवी के साथ कई दिनों तक वह चिल्लाती रही, भूखी प्यासी रही। फिर भी जुर्म की हद का कहीं ना कहीं अंत होता है। फूलन देवी ने हौसला बुलंद रखा, हार नहीं मानी, ठान लिया कि अपने इन जुर्म का एक एक जो मेरे पर अत्याचार हुए हैं हिसाब लूंगी। इन सबको मौत के घाट पहुंचाने का फूलन देवी ने सपना देखा और फूलन देवी भी उन डाकू के साथ मिलकर अपना एक गैंग बना लिया, जिसके चलते फूलन देवी ने जो गैंग के फूलन देवी के साथी थे उनके ऊपर होल्ड बनाया और फूलन देवी के साथ बड़े बड़े ठाकुर लोग जिन्होंने रेप किया। और फूलन देवी ने जो सपना देखा था, कुछ साल बाद 22 ठाकुरों को लाइन में लगाकर धड़ाधड़ गोलियों से भून दिया। 22 ठाकुरों को मौत के घाट पहुंचा दिया जिन्होंने फूलन देवी के साथ जुर्म किया था। और उसके बाद समाजवादी पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ी और संसद तक पहुंची। फूलन देवी की यह कहानी यहां तक नहीं रुकी। फूलन देवी का मर्डर कर दिया गया। बताया जाता है कि आज ही के दिन जो सांसद फूलन देवी दिल्ली के अंदर अपने आवास पर थी और एक शेर सिंह राणा नाम का एक शख्स, एक युवा आता है, फूलन देवी के हाथों की बनाई पहले खीर खाता है, खीर खाने के बाद पीछे से वार करता है, फूलन देवी के गोलियां मार देता है। फूलन देवी की हत्या हो जाती है। शेर सिंह राणा को कुछ साल जेल में जाना पड़ता है, रिहाई हो जाती है, वह घर बसा लेता है। घर बसाने के बाद राजनीति में भी उतर जाता है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आजकल वह कर रहा है, ऐसा हमारे संज्ञान में आया। शेर सिंह राणा एक सवर्ण समाज से, ठाकुर समाज से है। उसने क्यों मारा फूलन देवी को आप सब जानते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अपना जो जाति है, ऊंची जाति का घमंड था। उसको अच्छा नहीं लगा था कि फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके जो धड़ाधड़ गोलियों से मारा था कि उनका मान सम्मान कम हो गया, उनकी नाक कट गई। उन्हें ऐसा लगा, उनको यह याद नहीं आया, यह नहीं पता था कि फूलन देवी के साथ, वीरांगना फूलन देवी के साथ कितना अत्याचार हुआ था, रेप किया गया था। उन ठाकुरों ने चौपाल पर फूलन देवी को निवस्त्र करके नंगा घुमाया। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई। उसके बाद भी शेर सिंह राणा ने अपनी मान सम्मान के लिए, अपनी ऊंची जात के घमंड के लिए फूलन देवी की हत्या कर दी। बताया जाता है कि जो जुर्म करता है, यदि वह सरेंडर कर दे और पछताव कर दे तो वह एक हत्यारा नहीं रहता। लेकिन यहां पर जातिवाद को देखते हुए फूलन देवी की हत्या हो जाती है। और यहां तक नहीं, बताया जाता है कि फूलन देवी का हत्यारा सत्ता का संरक्षण मिलने के कारण निडर होकर, बेखौफ होकर खुला घूमता है, क्योंकि वह एक ऊंची जाति के घमंड से ग्रसित है। वहीं हम देश की उन अबला नारियों को, उन महिलाओं को, उन बच्चियों को, उन बेटियों को एक बात कह देना चाहते हैं कि वीरांगना फूलन देवी से कुछ तो सीख लेनी होगी। रोजाना रेप की घटनाएं होती है। यदि हम याद दिला दें कि उन्नाव में जो कुलदीप सेंगर ने रेप किया था और उसके पूरे परिवार को, चाचा समेत पिता को और उस पीड़िता को भी गाड़ी से मरवा दिया था, एक्सीडेंट, दुर्घटना दिखाकर। ऐसी जो घटनाएं होती है, रोजाना होती है। जो अबला नारी है, एक बहुजन समाज की या किसी भी समाज की एक पीड़ित नाबालिग लड़कियां जिनके साथ रेप होता है, वह हिम्मत हार जाती हैं। उनको सबक सीख लेना चाहिए फूलन देवी से, वीरांगना फूलन देवी से सबक सीख लेना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये मनोवादी लोग बताते हैं कि नारी के 9 रूप होते हैं, चंडी, काली, दुर्गा, बहुत सारे नाम बताते हैं, 9 रूप। और वही रूप यदि हम बात करें इसको, हमारी माता वीरांगना फूलन देवी के अंदर इन 9 रूप से कम कोई रूप नहीं था। शायद इतने जुर्म होने के बाद उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वरना लोग आत्महत्या कर लेते हैं।
इतनी सहन शक्ति नहीं होती किसी में, लेकिन एक जुनून जो था, एक जो सपना देखा, ख्वाब देखा था कि इन दरिंदों को, इन दोषियों को अपने हाथों से मौत देनी है, और वह करके दिखाया। तो सबक सीख लेना चाहिए उन हमारी बेटियों को, उन महिलाओं को जो ऐसी वारदातों का शिकार होती है, बलात्कार का शिकार होती है। तो ऐसी पीड़िताओं को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि कानून से इंसाफ नहीं मिलता, यदि प्रशासन से इंसाफ नहीं मिलता, सरकार से इंसाफ नहीं मिलता, तो वीरांगना फूलन देवी से सबक सीखे, ऐसा अपना वेश धारण कर लीजिए, ऐसा अपने अंदर जुनून पैदा कर लीजिए जो खुद ही इंसाफ ले सके। और हम ये इसलिए कहते हैं कि बताया जाता है कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है, लेकिन फूलन देवी गुनाहगार नहीं कह सकते। वीरांगना फूलन देवी ने यह दिखाया कि उन्होंने जुर्म तो सहा, लेकिन जुर्म करने वालों को ऊपर गोलियों से मारकर यह दिखा दिया कि जुर्म सहने वाला भी यदि चाहे तो बदला ले सकता है। और यही हम कहते हैं कि जुर्म ना सहे, जुर्म सहोगे तो कभी भी बदला नहीं ले सकते, कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। यदि अत्याचार व अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है तो वीरांगना फूलन देवी जी से सबक सीखना होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। आज वीरांगना फूलन देवी जी का 19वां शहादत दिवस है, तो हमने उनके ऊपर कुछ चर्चा की। यदि हमसे कोई गलत बात हुई हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और हमें माफी दीजिए। मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूं। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।